हेलो गाइस, वेलकम टू एजुगिरी। वेलकम टू द न्यूज़पेपर एनालिसिस। आज है 8 दिसंबर। तो स्टार्ट करेंगे। रेवंत स्वॉर्न इन एज तेलंगाना सीएम। नाउ दिस इज इम्पॉर्टेंट कि कौन बने हैं। जितने भी स्टेट्स में इलेक्शंस हुए हैं, जो नए सीएम बनेंगे वो हमें नोट करने होंगे एंड उसमें से क्वेश्चन एक्सपेक्टेड रहेगा। ठीक है, तो इट इज इम्पॉर्टेंट दैट यू नोट इट डाउन। चलिए लिखते हैं, पूरा नाम लिखेंगे। ओके, जस्ट अ मिनट। हाँ, न्यू सीएम तेलंगाना। मैंने शायद पहले तमिलनाडु बोल दिया था, आई एम सॉरी फॉर दैट। तेलंगाना, नॉट तमिलनाडु। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे अनुमुला रेवंत रेड्डी। ठीक है, बिलोंग्स टू कांग्रेस। फर्स्ट कांग्रेस सीएम बने हैं ये। ठीक है ना। और इनके साथ एक कंट्रोवर्सी भी जुड़ गई है जो हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे। और दिस इज इम्पॉर्टेंट, ग्रीन से इसको मार्क कर लेंगे, इम्पॉर्टेंट। ठीक है, एक्सपेक्टेड है ये एग्जाम में। उसके बाद जो साइक्लोन मिचोंग है, ठीक है, हमें पता होना चाहिए मिचोंग साइक्लोन आया और उसने कौन सी स्टेट्स को हिट किया है? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। कौन सी स्टेट्स को हिट किया है? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। ठीक है, दिस इज इम्पॉर्टेंट। और लैंडफॉल कहाँ पे हुआ? एनीबडी इन द चार्ट सेक्शन? एनीबडी इन द चार्ट सेक्शन? चार्ट्स में बता सकते हो लैंडफॉल कहाँ पे हुआ, या जो बाद में देख रहे हैं कमेंट्स में आप बता सकते हो कि लैंडफॉल कहाँ पे हुआ। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहते हैं। और ये एक सेवियर साइक्लोन था, सेवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म था, जिसकी वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट ने पैसे दिए कि जो भी आप रिकंस्ट्रक्ट करना चाहते हो, प्रॉब्लम्स हैं उनको, वो ठीक कर सको। ठीक है ना, डैमेज जो हुआ है। अब यहाँ पर शांति निकेतन को क्या मिला? यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज टैग मिला। कौन से डांस को कल लिस्ट में ऐड किया गया? एनीबडी इन द चैट सेक्शन? आंसर यस, तो आप बता सकते हैं वो भी। यहाँ पर शांति निकेतन, शांति निकेतन, तो इस ये भी एक कंट्रोवर्सी हो गई थी इसके अराउंड। शांति निकेतन, शांति निकेतन, ठीक है ना, क्या यूनेस्को हेरिटेज, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज टैग मिला। शांति निकेतन कहाँ पर है? इट इज इन वेस्ट बंगाल एंड इट इज रिलेटेड टू रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है ना। होम टू विश्व भारती द यूनिवर्सिटी, यहाँ पे लिखेंगे होम टू विश्व भारती द यूनिवर्सिटी, द यूनिवर्सिटी सेट अप बाय रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है ना, तो ये आपको पता होना चाहिए कहाँ पर है ये। वेस्ट बंगाल में है। उसके बाद यहाँ पर चलेंगे। एसिडुअस का मतलब क्या होता है? शोइंग ग्रेट केयर एंड परसिवेरेंस। ठीक है, अब यहाँ पर वो इंडिया के बारे में ऑथर बात कर रहा है कि इंडिया के नेबरिंग स्टेट्स के अंदर कुछ ज़्यादा सही इंडिया का रिलेशन चल नहीं रहा है, और फ्यूचर के बारे में भी कुछ कुछ बात कर रहे हैं। तो अगर आपको नोट करना है तो कर सकते हैं, वैसे ये इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मॉलडीव्स के बारे में। तो मॉलडीव्स में प्रेसिडेंट चेंज हुए, जो हमने कल भी पढ़ा, और इंडिया को बोला गया कि आप अपनी इंडिया की मिलिट्री जो है वहाँ से वो वापस आ रहे हैं लोग, जो वहाँ पे हेलीकॉप्टर वगैरह संभाल रहे थे, ह्यूमैनिटेरियन हेल्प कर रहे थे वहाँ पर। तो चेंज हो गया है, मतलब चाइना की चेंज इन प्रेसिडेंट। तो वो जो प्रेसिडेंट है वो चाइना की तरफ ज़्यादा झुकाव रखते हैं और इंडिया आउट पॉलिसी का ज़्यादा उन्होंने प्रमोशन किया था। ठीक है, मतलब इंडिया के साइड अब नहीं है। मॉलडीव्स के जो व्यूज़ होंगे वो इंडिया से अलग वाली साइड होंगे। ठीक है, उसके बाद हमने कल ये भी पढ़ा, इंडिया ने भी कहा कि ठीक है, हम अपने जो हमारे जो सोल्जर्स वहाँ पे हैं हम वो वापस ले लेंगे। अब ये कह रहे हैं शायद बांग्लादेश के अंदर भी चेंज आ जाए। ठीक है, बांग्लादेश में अभी शेख हसीना की पार्टी पावर में है, और क्योंकि वो बहुत देर से पावर में है और लोगों को उनसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, ये भी एलिगेशन है कि वो फेयर इलेक्शंस नहीं होने दे रही हैं। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि शायद ढाका, मतलब बांग्लादेशी कैपिटल ढाका की खालिदा जिया अगर पावर में आ जाते, वो भी इंडिया के अगेंस्ट जो है वो रहने वाली है। ठीक है, अब ये नोट करने वाली बात नहीं है, क्योंकि अगर जब आएंगी तब बात होगी। उसके बाद वो चाइना की बात करें कि चाइना जो है ना, जो छोटे छोटे कंट्रीज हैं या जो कंट्रीज को कोई भाव नहीं दे रहा है, फॉर एग्जाम्पल अफगानिस्तान, फॉर एग्जाम्पल श्रीलंका,
देखो श्रीलंका वाले पॉइंट के ऊपर आई वुड लाइक टू टेल यू कि इंडिया भी श्रीलंका की बहुत हेल्प कर रहा है, ठीक है। अफगानिस्तान, तालिबान लेड अफगानिस्तान में चाइना खुद भी थोड़ा थोड़ा दुखी हो रहा है उनसे, बट चाइना साथ दे रहा है उनका। म्यांमार से थोड़ा दुखी इसलिए हो रहा है क्योंकि बॉर्डर पे उनकी जो फाइट है, सिविल वॉर पहुंच चुकी है और वो चाइना को इफेक्ट करी है, बट चाइना म्यांमार अफगानिस्तान के साथ खड़ा हुआ है, श्रीलंका के साथ भी है ही है उनका, ठीक है। अब इनका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है चाइना का, BRI। अभी नीचे जाके हम पढ़ेंगे कि इटली ने इससे विड्रॉ कर लिया है, बट BRI क्या है, ये ट्रेड कनेक्टिविटी के रास्ते बनाता है, चाइना की कनेक्टिविटी करेंगे और जितनी छोटी छोटी कंट्रीज है उनको लोन देता है, वहां पे ट्रेड वो करता है और अपना जो वहां पर है पहुंचा रहा है चीजें। और भूटान के साथ भी ये अपने जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स है वो सॉल्व कर रहा है, तो इंडिया के लिए ये प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। बट दूसरी साइड पे मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि जैसे हमने कल पढ़ा था, फिलीपींस, चाइना और फिलीपींस की बिल्कुल नहीं बन रही है, तो इंडिया और फिलीपींस की फिर बन रही है, ठीक है ना। अगर चाइना हमारे बॉर्डर वाले कंट्रीज के साथ वो कर रहा है, तो जो टेरिटोरियल डिस्प्यूट चाइना के दूसरी कंट्रीज के साथ है वहां पर हम गैंग अप कर रहे हैं, राइट। तो इट इज इक्वल फॉर अस, बट या ये हमें पता होना चाहिए कि ये चल रहा है, इसमें से नोट करने वाला कुछ नहीं था। फेट अकम्प्लाई क्या होता है, अ थिंग दैट हैज ऑलरेडी हैपेंड और बीन डिसाइडेड बिफोर दोज अफेक्टेड हियर अबाउट इट। फेट अकम्पली, ये लिखेंगे फेट अकम्पली, अ थिंग दैट हैज ऑलरेडी हैपेंड or been decided before those affected hear about it, ठीक है। तो उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, उनके फेट ने डिसाइड कर दिया, अब उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। अब यहाँ पर ये जम्मू एंड कश्मीर के जो 2 बिल्स आए हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं, जिनके बारे में हम डिटेल में बात कर चुके हैं। दिस इज मेयर रेपिटेशन। यहाँ पे ऑर्डर कह रहा है कि थोड़ा सा गवर्नमेंट को वेट कर लेना चाहिए था, क्योंकि जो आर्टिकल 370 जो स्पेशल स्टेटस ग्रांट करता था जम्मू एंड कश्मीर को, जो कि रिमूव कर दिया गया, वो सुप्रीम कोर्ट में उसका जो जजमेंट है वो रिजर्व करके रखा हुआ है, तो जजमेंट आने के बाद उनको ये सब कुछ करना चाहिए था। जो सारी डिटेल्स हैं बिल्स के बारे में वो सेम ही है, वो कल हमने पढ़ा था, दैट इज 7 दिसंबर को पढ़ा था, तो वो आप वो वाला लेक्चर चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे चलेंगे, यहाँ पर इजराइल और हमास की वॉर के बारे में बात कर रहे हैं। तो इजराइल जो है वो गाजा में घुसा था, ठीक है। अब सदर्न पार्ट ऑफ गाजा में घुसा है, जिसको खान यूनिस कहते हैं, सदर्न पार्ट। तो यहाँ पे लिखेंगे खान यूनिस। खान यूनिस क्या है, साउथ पार्ट ऑफ गाजा, ठीक है। इजरायली फोर्सेस एंटर, एक्सपेंडिंग ऑफेंसिव देयर, मतलब वहां पर अब अटैक कर रहे हैं, तो पूरा वर्ल्ड, बहुत सारे लोग जो हैं क्रिटिसाइज कर रहे हैं। हमें पता होना चाहिए खान यूनिस क्या है, और यहाँ पे हम हमास और इजराइल की वॉर की बात कर रहे हैं, बस इतना ही आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ओके, ठीक है। अब नेक्स्ट पे चलेंगे, रेगुलेटिंग डीप फेक्स। तो डीप फेक्स बहुत ज्यादा न्यूज में रहे हैं लास्ट मंथ। क्यों? एक एक्टर रश्मिका मंदाना जो है, उनका सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हुआ, जिसके अंदर किसी और के वीडियो पे उनका फेस लगा दिया गया, एंड ये पता ही नहीं चल रहा था कि वो रियल है या फेक है, ठीक है। तो डीप फेक जो थे वो बहुत ज्यादा न्यूज में आए। तो यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज अ डीप फेक, ठीक है, और आपको ऑप्शंस में से सिलेक्ट करना होगा। डीप फेक्स आर डिजिटल मीडिया, वीडियो, ऑडियो एंड इमेजेस एडिटेड एंड मैनिपुलेटेड यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हाइपर रियलिस्टिक डिजिटल फॉल्सिफिकेशन होती है, जिसमें पता ही नहीं चलता रियल क्या है और फेक क्या है। तो हमें पता होना चाहिए डीप फेक्स, ठीक है। डीप फेक्स इतना न्यूज में, in news because of Rashmika Mandana video went viral, फेक वीडियो, ठीक है ना। तो इसके बाद डीप फेक्स के बारे में बात हुई। नाउ वी नीड टू डिफाइन व्हाट आर डीप फेक्स। डीप फेक्स आर digital media can be audio, can be video,
कैन बी इमेजेस, ठीक है, edited and manipulated using AI, that is artificial intelligence, ठीक है ना। तो अब इसका बहुत ज़्यादा डर है कि एक आया तो शी इज़ फेमस, शी कुड पॉइंट इट आउट एंड शी वॉज हर्ड। अब अगर कि ये किसी और के साथ हो जाए तो क्या करेंगे, ठीक है। तो इसमें लॉस के बारे में बात करें, डीफेक्स आर मेड यूजिंग AI एंड मशीन लर्निंग, ब्लरिंग द लाइन्स बिटवीन, क्या करते हैं, blurring lines between real and fake, blurring lines between real and fake, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे लॉज के बारे में बात करें कि इंडियन लॉज क्या कहते हैं इस बारे में, तो सेकंड पार्ट बनाएंगे इसमें, इंडियन लॉज। इंडियन लॉज क्या कहते हैं इस बारे में, तो इंडियन लॉज जो है वो कहते हैं सेक्शन 66E जो है इज एप्लीकेबल इन केसेस ऑफ डीपफेक क्राइम्स दैट इन्वॉल्व द कैप्चर, पब्लिकेशन और ट्रांसमिशन ऑफ अ पर्सन्स इमेजेस इन मास मीडिया, देयरबाय वायलेटिंग द प्राइवेसी। तो यहाँ पे जो फर्स्ट हमें सेक्शन बताया जा रहा है वो है सेक्शन 66E ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। जितने भी बच्चे क्लैट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, प्लीज़ वो इसका बेयर प्रोविजन पढ़कर अंडरस्टैंड करने की खुद से ज़रूर कोशिश करें। एंड अगर आपको ना समझ में आए तो कमेंट्स में बता देना, आई विल एक्सप्लेन इट टू यू, ठीक है। तो कुछ भी नहीं है कि अगर आपने किसी की जो वीडियोस हैं, ठीक है, आप इमेजेस मास मीडिया में पब्लिक कर रहे हो तो दैट इज, ठीक है, दैट इज वायलेटिंग देयर प्राइवेसी, ठीक है ना। तो कैप्चर, पब्लिकेशन, ट्रांसमिशन और ट्रांसमिशन of a person's images in mass media, violating their privacy, ठीक है ना। इसके बारे में ये बात कर रहे हैं, सेक्शन कौन सा है, 66E, ओके। Next is section 67, 67A, 67B of IT Act can be used to prosecute individuals for publishing or transmitting deepfakes that are obscene or contain sexually explicit acts. एक और सेक्शन है जो ये वाले सेक्शंस हैं, ठीक है, ये क्लैट वालों के लिए ओनली इंपॉर्टेंट है, बाकी सब सिर्फ एक सेक्शन जो ऊपर वाला है वो नोट कर ले, ठीक है ना, ऑफ IT एक्ट। ये आपको स्टडी करने रहेंगे, ठीक है, स्टडी क्लैट एस्पिरेंट्स मैं लिख रही हूँ, ये प्लीज स्टडी करना। एंड इफ यू फेस एनी प्रॉब्लम यू कैन कमेंट, खुद से पढ़ने की कोशिश करिए, बिकॉज तभी फायदा है। मैं एक्सप्लेन कर दूंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर आप समझेंगे नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि इंडिया के अंदर AI से रिलेटेड इतने अच्छे लॉज अभी नहीं आए हैं, बट वहीं पर अगर हम यूरोप और USA की बात करते हैं तो वहां पर लॉज आ चुके हैं। तो कह रहे हैं लॉज इन अदर कंट्रीज, लॉज रिलेटिंग टू AI, ऐसे लिखिए, लॉज रिलेटिंग टू AI इन अदर कंट्रीज, ठीक है, दूसरे कंट्रीज में AI से रिलेटेड क्या लॉज हैं। तो AI से रिलेटेड हम सबसे पहले पढ़ेंगे USA के अंदर, ठीक है, USA के अंदर क्या लॉज है। तो यहाँ पे इन October 2023 US President Joe Biden signed a far-reaching executive order on AI to manage its risk ranging from national security to privacy. Additionally, the Deepfakes Accountability Bill 2023 recently introduced in Congress requires creators to label deepfakes on online platforms and to provide notifications of alterations to a video or other content. Failing to label such malicious deepfakes would invite criminal sanctions. तो यहाँ पे USA के अंदर वो क्या लेकर आए हैं, वो लेकर आए deepfakes accountability बिल 2023, जो बिल अब पास हो चुका है, लॉ बन चुका है। इसमें इन 2023 US प्रेसिडेंट साइंड एन, ठीक है, नहीं ये अलग अलग चीजें हैं, सॉरी मैं मिक्स कर दिया था। एक तो इनका ये है, ठीक है, डीप फेक्स वाला अकाउंटेबिलिटी बिल। अब इसके अंदर डीप फेक्स अकाउंटेबिलिटी बिल में क्या है कि इंट्रोड्यूस्ड इन कांग्रेस US में रिक्वायर्स क्रिएटर्स टू लेबल डीप फेक्स एंड
नोटिफाई फॉर ऑल्टरेशंस, अगर कुछ चेंज करा है उसके अंदर तो उनको बताना पड़ेगा ऑल्टरेशंस जो करे हैं, नहीं तो कैन इनवाइट क्रिमिनल सैंक्शन, अगर ये वायलेट करते हैं, अगर नहीं फॉलो करते तो क्रिमिनल सैंक्शन करेंगे। जैसे वो वीडियो जो थी, जो वायरल हुई थी, उसके अंदर बताना चाहिए था कि हाँ ये मैंने ऐसे फोटो चेंज करके लगाई है, तो वहां पर यूएसए में ये कंपल्सरी हो गया। दूसरा क्या आया है यहाँ पर यूएसए में, एक तो ये आया है, दूसरा क्या आया है, इन अक्टूबर 2023 US president signed executive order signed executive order signed executive order on AI to manage its risk ranging from national security to privacy। ठीक है जी, तो यहाँ पर मतलब कि कैसे नेशनल सिक्योरिटी और प्रिवेसी से रिलेटेड हैंडल करना है, ये यूएस में आ गया है। उसके बाद हम बात करेंगे यूरोपियन यूनियन की। यूरोपियन यूनियन में क्या हुआ है, ठीक है, अब यहाँ पर हैव स्ट्रेंथन्ड, यूरोपियन यूनियन हैज स्ट्रेंथन्ड इट्स कोड ऑफ प्रैक्टिस on disinformation to ensure that platforms flag deepfake content or face fines। ठीक है, Under the proposed EU AI Act, deepfakes provider would be subject to transparency and disclosure requirements। ठीक है, एक तो ये इनका चल रहा है, और दूसरा क्या है इनका, EU का क्या चल रहा है, प्रपोजल है अभी हुआ नहीं, proposed EU AI Act, इसके अंदर भी deepfake providers would be subject to deepfake providers subject to transparency and disclosure रिक्वायरमेंट्स, मतलब बताना पड़ेगा कि भाई ये डीप फेक है। तो ये हर जगह से, अब इंडिया के अंदर भी मतलब ऑर्डर कह रहा है कि ये होना चाहिए। अब इसके अंदर बीजेपी जो है वो कह रही है कि रेवंत रेड्डी जो कि चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना बन चुके हैं, उन्होंने क्या बोला कि जो इससे पहले सीएम थे उनमें बिहारी जीन्स थे। ठीक है, विच इज नॉट राइट। के चंद्रशेखर राव, उन्होंने बिहारी जीन्स बोला कि बिहारी जीन्स है, अब मैं जो हूँ मेरे में तेलंगाना के जीन्स है एंड ये सब। तो बीजेपी ने बोला कि ये बिल्कुल गलत है, इनको दे शुड फील सॉरी फॉर दिस। तो देखते क्या होता है इसके अंदर। उसके बाद एससी आस्क सेंटर टू गिव डिटेल्स ऑफ इनफ्लो ऑफ इलीगल माइग्रेंट्स। इलीगल माइग्रेंट्स कौन से होते हैं, जो विदाउट परमिशन, जो विदाउट वीजा जो है इंडिया में एंटर कर जाते हैं। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट क्यों बात कर रहा है, क्योंकि असम अकॉर्ड की बहुत ज्यादा बात हो रही है। जो बांग्लादेश से लोग असम में आकर सेटल हो गए और उनको इंडिया का सिटीजन भी मान लिया गया थ्रू सेक्शन 6A ऑफ सिटीजनशिप एक्ट 1955। ठीक है, असम अकॉर्ड के अंदर, इसके बारे में भी हमने अभी रिसेंटली पढ़ा था। ठीक है ना, तो ये बात हो रही है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि अगर हम, तो यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं कि हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उन्होंने क्या बोला है। उन्होंने बोला है ऑन वन हैंड वी डू नॉट हैव एन ओपन बॉर्डर थ्रू विच एनीबडी फ्रॉम बांग्लादेश can come and settle anywhere in India. At the same time, if we do not take any action to curb illegal migration, then it causes all these problems in India. तो वो कहीं ना कहीं illegal migration के अगेंस्ट बोल रहे हैं। ठीक है, जो कि बहुत पहली बार हुआ है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले भी एक बार बोला था इलीगल माइग्रेंट्स के अगेंस्ट। तो ये अब केस जो है ऑल द मोर इम्पॉर्टेंट होता जा रहा है। इसके बाद एससी मेक्स वीडियो ऑन केशवानंदा भारती जजमेंट अवेलेबल। ठीक है, a nearly 5-minute video produced by Supreme Court in 10 Indian languages gives a concise history of Keshwananda Bharti judgment, a verdict that has stood sentinel to the basic features of the constitution such as secularism, religious freedom and federalism for 50 long years। अब यहाँ पर पहले हम लिखेंगे सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है। सुप्रीम कोर्ट 5-minute video
produced by Supreme Court in 10 languages, in 10 Indian languages, gives concise history of Keswananda Bharati judgment. Now Keswananda Bharati judgment, why is it important? So important. सबसे पहले तो कौन लेकर आया? सुप्रीम कोर्ट लेकर आया ये 5 मिनट वीडियो। कितनी लैंग्वेज में? 10 इंडियन लैंग्वेजेस में कंसाइज हिस्ट्री बता रहा है केशवानंदा भारती केस की। अब केशवानंदा भारती केस से रिलेटेड बहुत सारे पॉइंट्स हैं, ठीक है। दिस हिस्टोरिक जजमेंट वाज डिलीवर्ड ऑन historic judgment delivered on 24th April 1973 by Supreme Court's 13 जजेस। तो 13 जजेस का बेंच बना था और ये 13 जजेस का बेंच का क्वेश्चन PYQ रह चुका है। क्यों? बहुत पेपर्स में आता है। इट इज द largest in the country's history till date, court's history, country's history till date। मतलब इतने सारे जजेस ने बैठकर कभी जजमेंट नहीं दी है और ये PYQ है। और क्योंकि ये ऐसा न्यूज में आ रहा है और ये और भी इंपॉर्टेंट है, तो इस साल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 2024 में यहाँ से क्वेश्चंस, ठीक है। उसके बाद किस चीज पे थी? प्रोपाउंडेड, ठीक है। प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ propounded the basic structure theory। now what is basic structure theory? ठीक है, ये भी हम देखते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी इसकी जो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक फंडामेंटल चीजें हैं, जैसे कि सेक्युलरिज्म, ठीक है। लाइक सेक्युलरिज्म इज की कंट्री का कोई भी रिलीजन नहीं है। रिलीजियस फ्रीडम की लोग जो भी रिलीजन अपना फॉलो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। फेडरलिज्म मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। अगर आपको ये लिखना है तो आप लिख सकते हैं। सेक्युलरिज्म का मतलब क्या है? स्टेट हैज नो रिलीजन ऑफ इट्स ओन, स्टेट हैज नो रिलीजन ऑफ इट्स ओन, ठीक है। स्टेट का खुद का कोई भी रिलीजन नहीं है। उसके बाद रिलीजियस फ्रीडम, citizens are free, people are free to choose, people are free to choose any religion, And what is federalism? Federalism is the distribution, the sharing of power between सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट्स, ठीक है। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर बोल दिया गया, मतलब दे कैन नॉट बी चेंज्ड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी? कि कैन नॉट बी चेंज्ड, कोई इसको चेंज नहीं कर सकता, कोई भी नहीं चेंज कर सकता, ये एज इट इज ही रहेंगे। और ये कौन सी जजमेंट में ये लेकर आए थे? केशवानंदा भारती केस में, ठीक है। द जजेस ऑन अ वेफर थिंग मेजोरिटी, 7-6 की मेजोरिटी से, मतलब 7 जजेस एक साइड, 6 एक साइड थे। तो ये भी हम लिखेंगे, ये बनेगा हमारा थर्ड पॉइंट, ठीक है। विद अ मेजॉरिटी ऑफ 7:6 declared that Parliament cannot amend or abrogate the fundamental features of the soul of the Constitution, ठीक है ना। और इसके अंदर क्या था? रूल ऑफ लॉ, इंक्लूडिंग रूल ऑफ लॉ, ठीक है ना। रूल ऑफ लॉ एंड इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी पे बात हुई कि जुडिशरी की इंडिपेंडेंस कभी भी आप खत्म नहीं कर सकते हो, ठीक है। ये भी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट बना दिया गया थ्रू दिस जजमेंट। जो वीडियो है वो हिंदी, तेलुगु, तमिल, उड़िया, मलयालम, गुजराती, कन्नड़ा, बंगाली, असमीज और मराठी में अवेलेबल है, ठीक है। तो यहाँ से मोस्टली हमें केशवानंदा भारती पे जजमेंट पे क्वेश्चन आने के चांसेस है, जिसके हमने बहुत बढ़िया से नोट्स बना लिए हैं।
ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। पोएट बेंजामिन, ये पोएट ब्रिटिश पोएट बेंजामिन ज़िपानिया famously rejected honor from Queen Elizabeth II over Britain Empire's link with slavery died. ठीक है, तो इतनी बड़ी चीज करी उसने, क्वीन से कहा मैं नहीं अवार्ड लेता, ये स्लेवरी को प्रमोट करते थे कहीं ना कहीं, तो विच इज अ ग्रेट थिंग। अजरबैजान के अंदर स्नैप इलेक्शन, मतलब फटाफट से इलेक्शंस अनाउंस कर दिए गए हैं, तो देखते हैं कौन जीता है। जो भी नया प्रेसिडेंट आएगा फिर उसका नाम नोट करेंगे। कैश ट्रैप पाकिस्तान हैज सिक्योर्ड $658 million फाइनेंसिंग पैकेज इंक्लूडिंग एक्सपेंसिव $300 million लोन एट मार्केट रेट फ्रॉम एशियन डेवलपमेंट बैंक। ये लिख लेंगे, पाकिस्तान secured और $658 million financing package from Asian Development Bank। ठीक है, कहाँ से मिले हैं ये इंपॉर्टेंट है, कितने मिले हैं थोड़ा कमी आने के चांसेस है, बट कहाँ से मिले हैं वो इंपॉर्टेंट है। चाइनीज नेवी शिप्स बिकम फर्स्ट टू डॉक एट, चाइनीज नेवी शिप जो है वो कंबोडिया में उसमें डॉक कर गई है, अभी एयरबेस मतलब वो खुला ही है और ये पहुंच गए हैं। रवांडा डिपोर्टेशन पॉलिसी, अब देखिए रवांडा में क्या है, मतलब व्हाट इज इट, इलीगल माइग्रेशन की यहाँ पर हम दोबारा बात करने वाले हैं। व्हाट इज इलीगल माइग्रेशन, वही विदाउट डॉक्यूमेंट्स विदाउट परमिशन कंट्री एंटर कर जाते हैं। तो इलीगल माइग्रेंट्स, जहाँ जितनी भी वॉर, जहाँ जिस कंट्री में वॉर चल रही है वहाँ के लोग जो हैं वो इधर उधर दूसरी कंट्रीज में जा रहे हैं। ठीक है, अब ये लोग बहुत ज़्यादा हो गए, दूसरी कंट्रीज के लिए प्रॉब्लम हो गई कि वो कैसे संभाले इनको, तो यहाँ पर एक अपडेटेड प्लान लेकर आए टू डिपोर्ट असाइलम सीकर्स टू रवांडा। ठीक है ना, तो यूके पीएम brings an updated plan to deport asylum seekers to रवांडा। ठीक है ना, पहले ये रिजेक्ट हो गया था, सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया था पहली गवर्नमेंट का जो प्लान था, बट अब इन्होंने रवांडा को बोला कि ये एक सेफ कंट्री है और यहाँ पे लोगों को भेज सकते हैं। इनके ही सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया था कि नहीं ऐसे नहीं भेज सकते। तो इटली जो है, इटली विड्रॉ कर गया BRI से, इटली पुल्स आउट ऑफ, ये इंपॉर्टेंट है, इटली पुल्स आउट ऑफ BRI पैक्ट। ठीक है ना, ये चाइना का पैक्ट है, जो वही ट्रेड कनेक्टिविटी वो पैक्ट है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। ठीक है, फुल फॉर्म लिख लेंगे BRI की, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। उसके बाद आगे चलेंगे, ये हमने कर लिया एंड या दैट्स इट। तो loggery.in पर यू कैन गो एंड वहाँ पर आपको हमारे लेक्चर्स मिल जाएंगे विच आर अवेलेबल फ्रॉम May 2023 टू September 2023। यू विल गेट द लेक्चर्स फॉर करंट अफेयर्स, लेक्चर्स फॉर October, November, December एंड 2023 के भी पूरे आएंगे आपके पास। यहाँ पर आप 7 to 8 आवर्स का कंटेंट देखकर अपना फुल मंथ का करंट अफेयर्स कवर कर सकते हैं। आपको क्लासेस मिलती हैं और साथ साथ में DG नोट्स भी प्रोवाइड करे जाते हैं। ठीक है, एंड अगर आपको ये डेली नोट्स खरीदने हैं, दिस इज फॉर ₹300, इसकी वैलिडिटी बहुत ज़्यादा होती है हर मंथ की, तो आप वो चेकआउट कर सकते हैं। डेली नोट्स आर फॉर ₹100 और हमारे पास मॉक टेस्ट अवेलेबल है फॉर MHCT एज वेल एज CUET। MHCT 3 years के मॉक टेस्ट और CUET PG का जो टेस्ट है वो आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी और BHU में एडमिशन दिलवा सकता है फॉर 3 years लॉ, तो वो भी आप बाय कर सकते हैं फ्रॉम loggery.in। ऑल द लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, डू चेक देम आउट। दैट्स इट, मिलेंगे कल, बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग इन।